चित्रगुप्त देखिए जरा अगले प्राण किसके हरने हैं। जी प्रभु। अति शीघ्र। जी प्रभु। तुरंत। जी प्रभु। अरे बता क्यों नहीं रहे हो? ये क्या जी प्रभु लगाए हो? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, लैपटॉप हैंग हो रहा है। कितनी दफा कहा है कंपनी का ले लो एक बार। कोई विपदा आई है क्या इसमें? बहुत बड़ी प्रभु, मेनका रंभा उर्वशी रोज मजाक बनाती हैं। अच्छा, कहाँ है ये मेनका उर्भा रामभासी? प्रभु उर्भा रामभासी नहीं, रंभा उर्वशी है वो। अरे रामभासी को छोड़ो, ये बताओ प्राण किसके हरने हैं? प्रभु एक चोर है जो आंखों के सामने से चोरी कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अद्भुत, अति सुंदर। जी प्रभु, ये चोर इतना शातिर है कि पुलिस वालों की भी जेब काट लेता है। उत्तम, अति उत्तम। और बताओ कुछ इसके बारे में। प्रभु ये अमीर लोगों के घर में गाड़ी साफ करने के बहाने घुसता है और तिजोरी साफ करके निकल जाता है। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। ऐसे मानव के प्राण हरने हम स्वयं भूलोक जाएंगे। तो प्रस्थान करे प्रभु। तुरंत। प्रभु मेनका को भी साथ ले ले, तनिक मन बटा रहेगा। चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। ये कौन सा शहर है चित्रगुप्त? प्रभु ये वही शहर है जहाँ सुबह शाम और दोपहर उसी चोर का मचा रहता है कहर। ये तुकबंदी मिलाना बंद कर, नाम बता। वही तो बताने जा रहा हूँ प्रभु, ये है बुलंद शहर। ये नवयुवक कौन है चित्रगुप्त? हे प्रभु धर्मराज, दंड नायक महाविनाशक यम, ये वही है जिसके प्राण लेने आए हैं हम। चलो इसके समीप चलो। तुम कौन हो बे? हे दुष्ट मानव, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं इसी क्षण तुझे भस्म कर सकता हूँ। चित्रगुप्त, तुम बताओ इसे कि हम कौन हैं। अरे अजीब आदमी हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो? मानो। शांत हो जाइए प्रभु, मैं बात करता हूँ। तो तुम कौन से स्पेशल में बात करोगे? अरे मूर्ख मानव, ये धर्मराज, दंडनायक, कल्याणकर्ता, प्राणदाता प्रभु श्री यमराज हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम 4-5 आदमियों के नाम एक साथ ले लोगे और मैं डर जाऊंगा? मानव कुछ ही देर में इस बस्ती में तेरी मौत का हड़कंप मचने वाला है। अरे आग लगे ऐसी बस्ती में, मैं रहूंगा अपनी मस्ती में। हे महोदय, आप बहुत जल्द ही मरने वाले हैं क्योंकि ये यम तेरे प्राण हरने वाले हैं। अरे मर गया, ये लोग सच में यमराज चित्रगुप्त हैं क्या? हे प्रभु, आपको किसके प्राण हरने हैं? तेरे मानव। एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं जल्दबाजी में अनर्थ मत कर बैठना। कैसा अनर्थ? क्या कहना चाहते हो तुम? जी वो एक मेरा जुड़वा भाई है जो एक चोर है, कहीं उसके प्राण तो नहीं लेने तुम्हें? हाँ, प्राण तो हमें एक चोर के ही लेने हैं। प्रभु भूलोक में जुड़वा होते हैं, यहाँ ऐसे लाखों जुड़वा हैं जिनके शरीर तो अलग हैं पर शक्ल एक ही होती है। गलती आपकी नहीं है प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही होता है। लड़की वो छेड़ता है, मार मुझे पड़ती है। चोरी वो करता है, पुलिस मुझे ले जाती है। अच्छा, दुख हुआ जान के। और तो और मेरी माँ सर्दी के दिनों में मुझे ही 2 बार नहला देती थी। शक्ल के धोखे में मेरी माँ खाना भी उसे ही 2 बार खिला देती थी। मैं भूखा ही रह जाता था। देखा आपने प्रभु, कितना कष्ट झेल रहा है ये मानव। और हद तो आज हो गई जब उसके बदले मेरे प्राण लेने की नौबत आ गई। नहीं मानव, अच्छा हुआ तुमने समय रहते सब बता दिया, वरना हमारे हाथों घोर अनर्थ हो जाता। तुम जा सकते हो, उसे हम ढूंढ लेंगे। कहीं आप भी दोबारा मुझे ही मत पकड़ लेना। नहीं, हमारे प्रभु के पास दिव्य दृष्टि है, निश्चित होकर जाओ। चित्रगुप्त, लैपटॉप में उसके जुड़वा भाई को देखो। असंभव, अनर्थ हो गया प्रभु। क्या हुआ? वो लड़का हमको मूर्ख बना गया, उसका तो कोई जुड़वा भाई है ही नहीं। कुछ तो शर्म करो चित्रगुप्त, एक तुच्छ सा मानव तुमको मूर्ख बना गया। और आपका भी, आप तो खुद यम हो, आपके पास दिव्य दृष्टि भी है।
तो तुम्हारे पास भी तो लैपटॉप है, अभी देखा, पहले ही देख लेते। अभी उसकी मृत्यु का योग नहीं निकला है, जल्दी दबोच लेते हैं। हमसे चतुराई, ये ले तो। चित्रगुप्त, पहले इसका लेखा जोखा निकालो, इसे दंड देने की प्रबल इच्छा है हमारी। घोर अनर्थ प्रभु, घोर अनर्थ। क्या हुआ चित्रगुप्त, क्या हुआ, कुछ बताओ, खाली डराओ मत। प्रभु, लैपटॉप हैंग होने के कारण गड़बड़ हो गई। इस मनुष्य के प्राण नहीं हरने थे। क्यों नहीं हरने थे? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इस मानव को किसी विशेष काम के लिए उत्पन्न किया था। यदि ब्रह्मदेव का कार्य अधूरा रह गया तो हमें उचित दंड मिलेगा। हम ब्रह्मदेव को इस बात का पता नहीं चलने देंगे और इसे अभी पृथ्वी पर भेज देंगे। तो हम बता देंगे। तुम तो ब्रह्मदेव तक पहुंच ही नहीं सकते मृत्यु मानव। तो नारद मुनि तो यहाँ जरूर आते होंगे, उनसे बता दूंगा। आगे वो खुद ही। इसका भरोसा नहीं है प्रभु। हाँ, ये बता सकता है, बहुत चतुर है ये। देखा नहीं भूलोक में कैसे जुड़वा भाई का स्वांग रचाकर हमें भरम में डाल दिया था। मैं तो बताऊंगा, तुम्हारा सिंहासन हिला दूंगा, कुर्सी छिनवा दूंगा मैं। प्रभु, नारद मुनि का आने का समय हो गया है। इससे पहले कोई अनर्थ करे, इसे वापस भेजो। तुम भी चलना मेरे साथ। क्यों चिठोली करते हो अति चातुर मानव, मेरा वहाँ क्या काम। अब नहीं आओगे तो कुछ देर बाद आओगे, पर आओगे जरूर। बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हो। प्रभु, दफा करो इसे यहाँ से, हमें पृथ्वी लोक ले जाएगा। अरे ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु। फिर अनर्थ, अब क्या हुआ? वो चोर अपने हाथ की सफाई यहाँ यमलोक में भी दिखा गया। क्या हुआ, तुम्हारे हीरो की माला मार ली क्या उसने? नहीं नहीं, उसने तो यमलोक ही हिला दिया एक ही झटके में। मेरे सिंहासन का नट बोल्ट निकाल कर ले गया क्या? नहीं नहीं, वो लैपटॉप का पेन ड्राइव निकाल कर ले गया। मुझे तो पता भी नहीं चला। उसके अंदर 4 युगों का लेखा जोखा है, उसका मिलना जरूरी है। चित्रगुप्त, अब तो तुम्हें सच में जाना ही पड़ेगा पृथ्वी लोक, उसके साथ ही निकल लेते। मैं आ रहा हूँ मानव। ये दारू बड़ी कुत्ती चीज है। दारू पी के तो मेरा बाप ही मर गया। हे ऊपर वाले, ऊपर से नोटों का बैग ही गिर दे, सोने चांदी का गट्ठर ही गिर दे, कुछ तो गिर। अबे तेरी मर गया, बड़ी जल्दी गिर दिया। इसका मतलब मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच रही है। अरे अरे, ये क्या, दुनिया मजाक बनाती है मेरा तो। ऊपर वाले, तूने भी अच्छा मजाक किया। हे मानव, ये धरती लोक ही है ना? नहीं, वो मेरी भैंस है, 3 महीने से ज्ञापन भी है। अरे ये जहाँ हम खड़े हैं। इसका किसी तरह चोटियाँ बना के इसके सोने के आभूषण ऐंठ लेता हूँ। अरे मानव, जल्दी बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो भी पूरी कर दूंगा। हाँ बता दूंगा, पर एक बोतल देनी पड़ेगी RS की। ये तो असंभव है, कुछ और मांगो। अरे ये धरती लोक ही है, मैं डबल का हाफ ही दे दो। हाँ हाँ, बहुत चतुर हो, दे दूंगा, पर एक चोर को खोजने में मेरी सहायता करनी होगी। मैं तुझे उससे भी बड़ा ब्रांड पिलाऊंगा, जो किसी ने पिया भी नहीं होगा धरती पर। अरे वाह, पक्का? हाँ हाँ जरूर, मेरे मुंह से झूठ कभी कभी ही निकलता है। उस चोर ने क्या किया है? उसके पास एक पेन ड्राइव है, वो मुझे लेना है। अबे अद्भुत भेषधारी आदमी, पेन ड्राइव भी चाहिए तो पहले बोलता ना, गोल गोल क्यों घुमा रहा है? अरे तुझको पता है, बताओ फिर, जल्दी बताओ। अरे यार, तुम मैकडोनल्ड का हाफ मंगाओ, पेन ड्राइव मिल गई समझो। नहीं, पहले बता, वरना बहुत भयानक विपदा आ जाएगी। अबे नौटंकी मास्टर, मेरे यार की दुकान है नुक्कड़ पर, वो बेचता है, तुमको वहीं सस्ते में दिला दूंगा। अबे नहीं, मुझे अपना पेन ड्राइव चाहिए, उसमें 4 युगों का डेटा है। एक युवक उसे यमलोक से चोरी करके भागा है। मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, लगता है नौटंकी करते करते ये अपने आप को देवता समझ रहा है। हमें पहले ही पता था ये जरूर आएगा। उस युवक को खोजना परम आवश्यक है। यमराज जी ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। ये 2 दिन तो मैं निकाल ही दूंगा। मैं भी क्या चूतिया हूँ, कल से साड़ी पहनकर घूमता हूँ।
अरे मिनटों में ढूंढूंगा, मिनटों में, पर थोड़ी पिला दो या सारी बात फ्री में ही बता दो। अबे पहले बता तो सही, सारी बात उल्टी बताता है, पी कर खुद भी उल्टा हो जाएगा। पहले बता फिर पिलाऊंगा। तय खाने चल। चल भाई, तय खाने ले चल या मैं खाने ले चल या पैखाने ले चल। चल। अबे तेरे कान है कि सुरंग? मैं बोल रहा हूँ तू थाने चल मेरे साथ, और तू जबरदस्ती खाने जाने को तैयार है। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या होगा? वहाँ मुजरा करेंगे, डांस मारेंगे लहंगा उठा के। थाना वो है क्या जहाँ लुगाई घाघरा बांध कर नाचती हैं? इसने मेरा दिमाग हिला दिया। अबे थाने में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस 3 घंटे में चोर को खोज देगी। अच्छा तो मानो मुझे शीघ्र वहाँ ले चलो। हाँ भाई, काम बोलो। जी चोरी की रपट लिखवाने हैं। नाम बोलो भाई। जी चित्रगुप्त। अबे असली नाम बोल, वरना हवालात में बंद करके ऐसी पिलाई करूंगा ये एक्टिंग का भूत उतर जाएगा सारा। सर ये अपने कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गया है कि बाहर आने में दिक्कत हो रही है। अरे तो भाई 2 पढ़ते ही बाहर आ जाएगा। किस चीज की रपट लिखवानी है? एक चोर पेन ड्राइव ले गया। अबे क्या टेढ़ी खोपड़ी का आदमी है, जाके दूसरा ले ले भाई। नहीं, मुझे वही चाहिए। उसमें 4 युगों का डेटा है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है उसके अंदर। मेरा दिमाग घूम गया भाई, किरदार में घुस के बोल रहा है कतई। कहाँ से लेके आए से? मुझे तो भैंस के ऊपर मिला था। अबे क्या तेरी बेटन्नी गायब है? इतना चटकाऊंगा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा। अरे मैं तो दारू के चक्कर में आ गया। मुझे तो ये कोई क्रिमिनल लग रहा है भाई। नहीं, ये शरीफ आदमी है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ। हाँ ठोक ले छाती, शरीफ ना निकला तो बाद में तुझे ठोकूंगा। हाँ मंजूर है, पूछताछ करो। साहब किसको कब और कहाँ मारना है इसकी सारी जानकारी रखता हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बस सुन लिया ना, जासूस है ये किसी आतंकवादी गैंग का। अच्छा आतंकवादी है? मुझे तो लगा सत्यवादी। तेरी सास की सत्यवादी। इधर आ। इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो मानव? रुक जा, अभी तेरा भी नंबर आएगा। डॉक्टर भी तेरा इलाज करने से घबरा जाएगा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं, तेरे जैसों का थानों में भी हो जाता है, हम करते हैं डंडे से। इलाज यहाँ होता है तो रिपोर्ट कहाँ लिखवाएंगे? हॉस्पिटल में? अब हॉस्पिटल में इलाज होता है भाई। अभी तो आपने बोला थाने में भी होता है। हाँ वो तेरे जैसों का होता है, हम पुलिस वाले करते हैं। तो रिपोर्ट कौन लिखता है? डॉक्टर? क्या है तू? रिपोर्ट हम लिखते हैं। अभी तो आपने बोला आप इलाज करते हो। अरे भाई तेरे जैसों को लॉकअप में डालकर उल्टा टांग कर डंडे से इलाज करते हैं हम। तो चोर कौन पकड़ेगा डॉक्टर? अबे हम पकड़ेंगे भाई। पर तुम तो इलाज करते हो। अबे कहाँ से लाया बे? लेके भागी से यहाँ से। चल बे, तूने तो मेरे पिछवाड़े भी तोड़वा दी। अरे रुको, हमें जाना कहाँ है? भाई तेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है, तू हॉस्पिटल जा। रिपोर्ट लिखवाने? अरे भाई ले जा इसे यहाँ से, वरना खुद को गोली मार लूंगा मैं, उड़ा दूंगा अपने आप को। यार तूने पिलाई तो है नहीं, और मेरे पिछवाड़े की और ऐसी तैसी करती। हमको तो धरती लोक का सिस्टम ही समझ नहीं आता, कहाँ इलाज होता है, कहाँ रिपोर्ट होती है। ये सुनो, तुमको कहीं देखा है? अबे तू फिर पिटवाएगा, लुगाई मत तेड़, पता नहीं किसकी औरत कहाँ जा रही है। ए मुँह क्यों छुपा रहा है? आँखों में आंखें डालकर बात कर। आँखों में आंखें डलवा रहा है बदतमीज, अभी तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाती हूँ। अरे भाभी जी छोड़ो, दिमाग से खिसका हुआ ये थोड़ा सा। ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है खुलेआम, अभी पुलिस बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अबे तू, तेरे तो पहले सदमे से ही बाहर नहीं निकला मैं अभी। मुझे अकेली समझकर मुझे भागन पर गंदी निगाहें डाल रहे हैं ये दोनों लपाड़ी। अच्छा भाई, औरत की इज्जत पे हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ता मैं। चलो भाई मुर्गा बन जाओ दोनों। अबे केस लंबा पड़ रहा है, किसी एमएलए मंत्री को जानते हैं तो बुला ले। बुलाता हूँ, उनको बुलाऊंगा जिनके एक फूंक से पृथ्वी लोक के सारे मंत्री विधायक उड़ जाएंगे। अच्छा तो तू भस्मासुर को बुलाएगा क्या? अबे किसी को जमानत के लिए बुलवा ले। अबे मुर्गा बनो दोनों, नहीं तो डंडा घुमाता हूँ मैं अभी। हे प्रभु यमराज, बचाओ मुझे। अबे पागल है क्या, यमराज को बुला रहा है? भाई यमराज तो खुद ही आ जाएंगे, मेरी मार है इतनी भयानक। यम प्रभु बचाओ यमराज।
अरे 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 भाई, ये क्या हो गया? क्या जादू मंत्र मार रहे हो भाई? ये सचमुच यमराज चित्रगुप्त है या मेरी नजरें मुझे धोखा दे रही हैं? प्रभु, ये नारी मुझ पर संगीन अपराध लगा रही है। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। ये नारी नहीं, वही चोर युवक है। इससे अपना डेटा लो और चलो, तुम्हें दिया हुआ समय समाप्त हो गया। लीजिए सर, आपका डेटा इसमें है, मुझे छोड़ दो आप। तेरी मृत्यु अभी नहीं है मूर्ख। चलो चित्रगुप्त। अरे यार, वो एक हाफ के लिए पैसा तो दे दो। पियो मानव, जी भर के पियो, स्पेशल ब्रांड है यो। अबे यो कौन सा ब्रांड है इतना बेकार? अबे तेरे को स्पेशल ब्रांड बोलकर कीड़े मारने की दवाई दे गया वो। इतना बड़ा धोखा दारू के मामले में। मैं अपना गुस्सा किस पे उतारूं अब? बहुत मारा था तूने थाने में मुझे। चित्रगुप्त, जल्दी से पेनड्राइव लैपटॉप में लगाओ और जल्दी जल्दी चेक करो कि किसके प्राण हरने हैं। 2 दिन में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जी प्रभु, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ चित्रगुप्त? प्रभु, इसमें तो लुगाइयाँ नाच रही हैं। चित्रगुप्त, ये गाना सुनने का समय नहीं है। अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और तुम मनोरंजन ही करते रह जाओगे। मैं मनोरंजन नहीं कर रहा प्रभु, उस चतुर युवक ने फिर से चाल चल दी। क्या हुआ हमें बताओ, वरना कुछ ही क्षण में सृष्टि में प्रलय मचने वाला है। प्रभु, सुनकर आपका सिंहासन डोल जाएगा। अच्छा, उस मानव ने फिर कोई षड्यंत्र रच दिया क्या? बताओ। प्रभु, उसने पेन ड्राइव ही बदल दिया, दूसरा दे दिया जिसमें हमारा युगों का डेटा समाया था, वो नहीं दिया। क्या वो मानव नहीं जानता? उसने हमारे साथ चाल चलकर कितनी बड़ी अनहोनी कर दी है। प्रभु, कुछ ही क्षण में नारद मुनि आने वाले हैं। ये समाचार ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। हे दुष्ट मानव, तू नहीं जानता कि तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। चित्रगुप्त, वो मानव अवश्य ही दंड के योग्य है। लेकिन प्रभु, हम उसके प्राण भी तो नहीं ले सकते, हमें वापस भूलोक जाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कोई नया स्वांग रचकर हमें फिर से भ्रम में डाल देगा। तुम उस मानव को यहाँ लेकर आओ। प्रभु, हम उसके प्राण नहीं ले सकते, वो ब्रह्मदेव की कृपा पात्र है। प्राण लेने की क्या जरूरत है? उसे शरीर के साथ यहाँ उठा लाओ। प्रभु, ये तो यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। ये नियम तो भंग करना ही होगा। नारायण नारायण। घोर अनर्थ, नारद मुनि आ गए। प्रणाम देवो, ये क्या भंग करने की बातें हो रही हैं? आइए आइए नारद मुनि जी, बिल्कुल उचित समय पर आए हैं आप। नारायण नारायण, बात मत पलटो। क्या भंग करने की बातें की जा रही है, ये बताओ। ये तो चित्रगुप्त ही बताएंगे। चित्रगुप्त जी बताइए। प्रभु, सच में ही बता दूं? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चित्रगुप्त। नारायण नारायण, जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ बात में झंझोल है भाया। अरे नहीं नहीं नारद जी, आइए आइए, थोड़ा यमलोक घूम लीजिए। चित्रगुप्त आपको आग उगलने वाली भट्टी दिखाएंगे। मैं भट्टी देखने नहीं आया हूँ, तुम्हारा तो खुद भट्टा बैठने वाला है। मैं तो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक से। अब आप लोग ये बताओ कि क्या भंग कर रहे हो? लगता है नारद मुनि नहीं मानने वाले, मैं सच बता ही देता हूँ। चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं होगा प्रभु, बता ही देता हूँ। अरे पहले नारद जी का संदेशा तो सुन लें। संदेश सुनेंगे कुछ क्षण पश्चात। बात ये है कि हम भंग नहीं, भांग की बात कर रहे थे। लगता है आप भी परम पूजनीय भगवान महादेव की भांति भांग का सेवन करने लगे हो। नहीं नारद जी, कुछ पापी आत्माएं हैं जिन्हें भांग का सेवन करा के आग की भट्टी में गोल गोल घुमाना है। परंतु क्यों? वो उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ लोगों को अफीम गांजा देकर उन्हें जिंदा जलाने का घोर अपराध किया था। नारद जी, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब तो आप अपना संदेश सुनाओ नारद जी। अति उत्तम, ये संदेश तुम्हारे बुरे वक्त का संदेश है। कुछ दिनों से सृष्टि का संतुलन बिगड़ा हुआ चल रहा है। ना तो कुछ नई आत्माएं जन्म ले पा रही हैं, ना ही पुरानी आत्मा शरीर त्याग रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी चित्रगुप्त ही देंगे। अगर कल तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो ब्रह्मदेव कल स्वयं आएंगे। जी, वो हमारा लैपटॉप नामक यंत्र काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है। नारायण नारायण, काम नहीं कर रहा तो मैं उसे देखना चाहता हूँ।
वो तो हमने सर्विस सेंटर नामक स्थान पर भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम, चलता हूँ। कटा जंजाल नारद मुनि का। गुप्त, अति शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, समय कम है। जो आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त, ये ठिठौली करने का समय नहीं है, लाए नहीं उस मानव को। प्रभु यही तो वो मानव है। इसने ये क्या विचित्र सी हालत बना रखी है। प्रभु ये अपने होश में नहीं है। इसने पृथ्वी लोक पर पुष्पा मूवी देख ली, तब से इसके ऊपर पुष्पा का भूत सवार है। ये खुद को पुष्पा ही समझता है। तो चित्रगुप्त, इस हालत में इससे पेन ड्राइव कैसे प्राप्त होगा। प्रभु मैं इसे धीरे धीरे लाइन पर लाने की कोशिश करता हूँ, प्यार से डरा कर हर तरीके से प्रयास करता हूँ। ठीक है, साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाओ, और ये दो पापी आत्मा है, इनको दंड मिलना बाकी है। बोलो मानव, अपना नाम याद आया तुम्हें? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो, क्या काम है? ए तू यहाँ क्यों आ गई? वहीं खड़ी रहे। इन्होंने बुलाया मुझे, पुष्पा मेरा ही नाम है। ए वहीं जा, इसने अपना नाम बोला है। अरे पुष्पा मैं हूँ, ये तो आदमी है। ये देख कढ़ाई में तेल उबल रहा है, तुझको इसी में डाल दूंगा। तेल को अच्छी तरीके से खौलाया है ना? क्यों, पहले तू ही डूबेगा क्या इसमें? नहीं, ये खौलता तेल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो खुद फायर है। तो पूछ क्यों रहा है? पुष्पा, पुष्पा। हाँ बताओ, मैं यही तो हूँ। ए तो फिर आ गई पीछे। हाँ तू बोल। अगर तेल खौल गया तो उसमें आलू फोड़ कर डाल दो, थोड़ा बेसन भी मिला दो, पकौड़े बनाओ। पुष्पा आज पकौड़े खाएगा। हाँ पकौड़े तो मुझे भी पसंद है, जल्दी बनाओ। अरे हाँ, पकौड़े तो मैं बना दूंगा। मेरी पृथ्वी पर दुकान है समोसे पकौड़े की। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पकौड़े तो मैं ही खाऊंगा। अरे यार ये हम लोग है, तुम्हारा घर नहीं है जो पकौड़े तलेंगे सब्जी छौकेंगे। पुष्पा, पुष्पा। अरे मैं यही हूँ बाबा। हाँ तो क्यों है यही? उधर जा, इस तेल में पकौड़े नहीं तले जाते, इसमें तुम जैसे पापी तले जाते हैं। मुझे फ्लावर समझ रहे हो तुम, लेकिन मैं फायर है। अभी तेरी आंखों में सुलगता हुआ सरिया डालता हूँ, तब तेरे सर से पुष्पा का भूत उतरेगा। पुष्पा, पुष्पा। हाँ बोलो भी कुछ। ए तो चल, चल पहले चल। हे दुष्ट मानव, तुझे आग में झोंकने से पहले अंतिम बार बोल रहा हूँ, हमारा पेन ड्राइव दे दो। मुझे आग से डरा रहे हो? पुष्पा तो खुद फायर है। बड़ा ही अखंड मानव है ये तो। प्रभु अब मैं इसे लालच देने की कोशिश करता हूँ, दाम वाली नीति अपनाता हूँ। पुष्पा, पुष्पा। मैं आ गई रे। अरे यार एक तो मैं इससे बहुत दुखी हो गया हूँ, पहले इसको कब्जे में लेता हूँ। चित्रगुप्त, इसको गरम कढ़ाई के ऊपर लटका दो, गरम ताप वाली भाप लगेगी तो सुधर जाएगी। बहुत उछल कूद मचा रही थी। अब इससे पेन ड्राइव प्राप्त करो। हे मानव, ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, जितनी चाहे ले लो, पर पेन ड्राइव दे दो। पुष्पा, पुष्पा। हाँ मैं यही हूँ, कढ़ाई के ऊपर। इसको अभी तसल्ली ना हुई तो मुद्रा उड़ाओ मानव। अरे विलंब मत करो, जल्दी ले लो। कभी झुकता नहीं पुष्पा। प्रभु ये नीति भी फेल हो गई। फेंक दो मुद्राएं और इसे तब तक प्रताड़ित करो जब तक पेन ड्राइव न दे दे। अरे फेंक क्यों दिया, मैं ले लेता। तो अभी तक क्यों नहीं ली? पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, मेरे हाथ में दे देते आप। अरे हमको भी कुछ मुद्राएं चाहिए। चित्रगुप्त, इसे आग की भट्टी के ऊपर उल्टा टांग दो। जो आज्ञा प्रभु। अब इस मानव का क्या करें, ये तो बता के राजी है। हे दुष्ट मानव, अब मैं वो करूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। प्रभु आपसे विनती है, कोई अनर्थ मत कर देना। मैं इसके सर के टुकड़े कर दूंगा, इसका मस्तिष्क निकाल दूंगा, फिर इसके मस्तिष्क से पेन ड्राइव का राज निकाल लूंगा। हे मानव, यमदेव ने महाविनाशक रूप धारण कर लिया है, सृष्टि में प्रलय मच जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश ही हो जाएगा। मुझे क्षमा करो, मैं तो नाटक कर रहा था। भगवान यम से क्षमा याचना करो, पेन ड्राइव निकाल कर चरणों में रख दो उनके, तभी यमदेव शांत होंगे, वरना यमदेव के भयानक प्रकोप से तुम्हें ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते। ये लो प्रभु आपकी अमानत, मुझे माफ कर दो, मैं नाटक कर रहा था, मुझसे भूल हो गई।
तुम क्या समझते हो मानव कि नाटक करना तुम्हें ही आता है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे पेन ड्राइव लेने के लिए हमने और यमदेव ने नाटक किया था। क्या? मुझे लगा कि सच में मेरे सर के टुकड़े होंगे। तुम ब्रह्मदेव के कृपा पात्र हो, समय से पहले तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसे वापस भेज दो चित्रगुप्त, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अब हमें। चित्रगुप्त, हम इन दुराचारी आत्माओं को दंड देने से पहले इनका अपराध जानना चाहेंगे। जो आज्ञा, अभी बताता हूँ प्रभु। लैपटॉप रिफ्रेश मार लो जरा। इनको दंड देने की प्रबल इच्छा है मेरी। प्रभु, ये तो बड़े ही विचित्र पापी हैं। इन्होंने बड़े ही अद्भुत अपराध किए हैं। अच्छा, पहले इस लपट्टी स्त्री के बारे में बताओ। प्रभु, इस महिला ने भी बहुत अद्भुत अपराध किए हैं। किया क्या है ये बोलो, खाली पकाओ मत। प्रभु, ये महिला रात को लोगों के घरों में जाकर उनकी भैंस का दूध निकाल लेती है। अच्छा, अद्भुत, अति निंदनीय कार्य। और घर के लोग भैंस को प्रताड़ित करते थे। उन्हें लगता कि भैंस दूध दे ही नहीं रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? प्रभु, दूध की बाल्टी में डूबकर। तुम्हारी मति मारी गई है चित्रगुप्त। एक महिला छोटी सी बाल्टी में कैसे डूब सकती है? प्रभु, हुआ ऐसा कि आधी रात के समय जब सब लोग घोर निद्रा में थे, तब ये एक भैंस का दूध निकाल रही थी। अचानक भैंस को भी नींद आने लगी। अच्छा, फिर भैंस जैसे ही सोने के लिए बैठी, इस महिला का मुंह भैंस और बाल्टी के बीच में आ गया। बाल्टी में था दूध, मुंह दूध में डूब गया। तो मुंह निकाल लेती बाल्टी से। अब